Good morning, students. I am Dr. Manali Nigam from RBS Polytechnic, Bijpuri, Agra. This is the lecture of Communication Skills Second. 4th Sem Polytechnic, जो कि आपके सभी ब्रांचेस में कॉमन सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड. और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेमिंग क्वेश्चंस के बारे में. प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि व्हाट इज फ्रेमिंग क्वेश्चन. आई हैव गिवन यू द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक ऑलरेडी, जिसमें मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि फ्रेमिंग क्वेश्चन क्या होता है और इसमें कैसे कैसे फर्दर रूल्स आपको पढ़ने होंगे. और अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम क्वेश्चन कैसे फॉर्म करते हैं एंड हाउ टू मॉड्यूल अ क्वेश्चन फ्रॉम अ सिंपल सेंटेंस. देन लेट्स डिस्कस द रूल्स. तो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज फ्रेमिंग क्वेश्चन. ओके, so let's discuss about framing question. सबसे पहले आप ये समझ लें कि फ्रेमिंग क्वेश्चन क्या होता है. द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज व्हाट इज फ्रेमिंग क्वेश्चन. मैं आपको इसका आंसर बताने जा रही हूं कि व्हेन अ सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंस changes into an interrogative sentence, either it is started from the helping verb or an auxiliary verb or question word. Besides, it also has a mark of interrogation. मतलब कि जब एक साधारण वाक्य होता है और साधारण वाक्य को यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस को, वो असर्टिव भी हो सकता है आपका, नॉट ओनली अफर्मेटिव जानते ही हैं, सकारात्मक वाक्य हो सकता है या सकारात्मक और नकारात्मक कोई भी वाक्य हो सकता है जो कि साधारण वाक्य है. उस साधारण वाक्य को जब हम प्रश्नवाचक में परिवर्तित करते हैं तब उसे हम फ्रेमिंग क्वेश्चन कहते हैं. अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को फ्रेम करने के दो तरीके में हम यूज करते हैं. बेसिकली देयर आर द टू मेथड्स ऑफ चेंजिंग अ सिंपल सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव वन. यानी कि एक साधारण वाक्य को इंटेरोगेटिव में बदलने के भी दो प्रकार होते हैं जो कि आपके सामने इस प्रकार से हैं. देखिए, नंबर 1 थ्रो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के द्वारा, और नंबर 2 थ्रो WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड के माध्यम से. हम अपने एक साधारण वाक्यों को दो तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं. चाहे तो आप उसमें हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब का सबसे पहले प्रयोग करें या फिर उसमें आप क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करें. देखिए, जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं यानी कि हेल्पिंग वर्ब जिनमें स्टार्टिंग में आती है, उन सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो क्या से होती है. ठीक है, उसमें कोई WH वर्ड नहीं आता, उसकी शुरुआत क्या से होती है. और जो कि हम क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस बनाते हैं उसकी शुरुआत किसी WH वर्ड से, WH फैमिली के वर्ड से करते हैं. पहली बात, ठीक है. और इसके अलावा एक मैं आपको एग्जाम्पल भी दे रही हूं, जैसे कि आर यू लाफिंग एट द बेगर. आर यू लाफिंग एट द बेगर. अब इस सेंटेंस में आर सबसे पहले आ रहा है, ठीक है ना. आर सबसे पहले आ रहा है और ये सेंटेंस पहली प्रकार का है जो कि हेल्पिंग वर्ब से या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ है. ठीक है. और दूसरा जो सेंटेंस आपके सामने है, व्हाई आर यू लाफिंग एट द बेगर. यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा है यही बिल्कुल सेम टाइप का, केवल हमने इसके आगे क्वेश्चन वर्ड को लगा दिया है. पहले का मतलब है क्या तुम एक गरीब इंसान पे या गरीबों पर हंस रहे हो, और दूसरे का मतलब है हिंदी में तुम गरीबों पर क्यों हंस रहे हो. ठीक है ना. तो इस प्रकार से क्वेश्चन वर्ड की सहायता से, प्रश्नवाचक शब्द की सहायता से या स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब को लगा के, इन दोनों ही माध्यम से हम क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं. By any means, by anyhow, you will have to make a simple sentence into an interrogative one, and this is called the framing question. ठीक है, इसी को हम फ्रेमिंग क्वेश्चन कहते हैं. हम किसी भी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं. और पहली बात आप ये समझ लीजिए, जो सेंटेंस आप हेल्पिंग वर्ब की सहायता से या ऑक्सिलरी वर्ब की सहायता से बनाएंगे, उसका जो उत्तर आता है वो हमेशा यस या नो में आता है. ठीक है, जैसे कि हैव यू गॉन टू स्कूल, या फिर कुछ भी आप इस तरह का सेंटेंस बोल सकते हैं जिसमें कि आपकी स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आ रही हो. जैसे कि डू यू स्पीक इंग्लिश. अब ये सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है. कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना.
तो डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? तो इसका जब आप आंसर करोगे, मान लीजिए कि आप ही से कोई ये क्वेश्चन करता है, देन यू विल आंसर इन आइदर इन यस और इन नो। या तो आप यस में आंसर दोगे या फिर आप नो में आंसर दोगे। तो इसी प्रकार से यानी कि जो सेंटेंस हमारे हेल्पिंग वर्ब के से शुरू होते हैं, उनका जो उत्तर निकलता है वो यस या नो में निकलता है। और जो नेक्स्ट टाइप का हमारा सेंटेंस है WH वर्ड वाले सेंटेंस, इनका जो उत्तर निकलता है वो डिटेल में निकलता है। ठीक है ना, इनका जो उत्तर निकलेगा कैसे निकलेगा? डिटेल में निकलेगा। इनका यस या नो में आंसर नहीं निकलेगा। अब जैसे कि आपके सामने ये वाला देख लीजिए कि वाई आर यू लाफिंग एट द बेगर, वाई आर यू लाफिंग एट द पुअर बेगर, ये पुअर पर्सन कुछ भी हो सकता है सेंटेंस आपका। तो अब ये बताएं आप मुझे कि इसका क्या आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं? नो, वी कैन नॉट, नहीं दे सकते, बिकॉज यू विल हैव टू डिस्क्राइब एंड व्हाई आर यू लाफिंग। आपको डिस्क्राइब करना होगा कि क्यों हंस रहे हो, क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप इतनी बात समझें कि जब हमारा कोई क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग होती है तो उसका जो आंसर होता है वो डिटेल में होता है, जबकि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है वो यस और नो आंसर में आता है। ठीक है, पहली बात। अब इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए भी एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है, समझना है, पढ़ना है। याद तो कुछ भी नहीं करना, बिकॉज दिस इज द ग्रामर, नॉट टू लर्न और द क्रम्बल एनीथिंग। कुछ मत रटो। मैंने पहले टेंसेस पढ़ाए ही आपको इसीलिए थे ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है इस समय आपके लिए बिल्कुल टोटली क्लियर हो जाए। और हो भी गया होगा अगर टेंसेस पढ़ लिए होंगे तो। नहीं अगर पढ़ा होगा तो प्लीज पहले टेंसेस पढ़ लो ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये और ज्यादा बेटर तरीके से आपके लिए क्लियर हो जाए, बिकॉज आधी से ज्यादा चीजें तो हमारी टेंसेस में उसमें आती हैं। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं पता होगी सेंटेंस की, देन यू कैन नॉट मेक अ क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लर्न द चैप्टर ऑफ टेंसेस, जस्ट लर्न द लेक्चर ऑफ टेंसेस। बेसिकली सबसे पहले वो पढ़ें, उसके बाद में ये टॉपिक पढ़ें। जब आप टेंसेस पढ़ लेंगे तो आप ये समझिए कि आधी से ज्यादा कॉन्सेप्ट तो आपका वहीं क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपको एक ऐसा फॉर्मूला जिससे हमें फ्रेमिंग क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाती है। इसका फॉर्मूला है QASMR। देखिए QASMR, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चन, QASMR। अब व्हाट इज Q, व्हाट इज A, व्हाट इज S एंड M एंड R, ये सब होता है क्या? लेट्स डिफाइन इट। चलिए डिफाइन करते हैं इसको। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है इंग्लिश अगर समझना चाहें तो, और बेसिकली ऑलवेज यूजेबल सब्जेक्ट फॉर योर फ्यूचर। तो हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें जो आपका कॉन्सेप्ट है, इसमें हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं क्यू के बारे में। क्यू क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड होता है, कोई रटने वाली बात नहीं है। क्यू मीन्स क्वेश्चन वर्ड या फिर आपका WH वर्ड, बात वही है। नेक्स्ट है हमारा A फॉर ऑक्सिलरी वर्ब या फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है आपका S फॉर सब्जेक्ट, M फॉर मेन वर्ब और R फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन मार्क। ये तो आपको भूलना ही नहीं है, ये आप ध्यान रखें स्टूडेंट्स दैट अगर आप कोई सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बना रहे हो बच्चों, लेकिन अगर आपने उस सेंटेंस में थोड़ी सी गलती कर दी, गलती क्या करी आपने? पूरा सेंटेंस इसी फॉर्मूला को बनाया। आपने कहा कि मैम ने ये फॉर्मूला बनाया है, बताया, इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, और आपने सेंटेंस बिल्कुल ठीक बना दी, बट यू हैव फॉरगॉटन द क्वेश्चन मार्क। लेकिन आप क्या भूल गए? क्वेश्चन मार्क भूल गए। देन अगर आप क्वेश्चन मार्क भूल गए तो आपका सेंटेंस समझिए बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। जस्ट मेक इट इन माइंड, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है उसके लास्ट में हमें मार्क ऑफ इंटरोगेशन यूज करना होगा। हर सेंटेंस के कुछ ना कुछ मार्क्स होते हैं, आप जानते हैं। सिंपल सेंटेंस में हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं, इंटरोगेटिव में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होता है या ऑप्टेटिव होता है तो हम वहां पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। तो हमें ये बातें बेसिकली ध्यान रखनी होंगी देन व्हाट टू यूज इन विच सेंटेंस। तो आप ये QASMR प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन इसको भी ध्यान में रखें। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए, इस फॉर्मूला को बेसिकली आप अपना हथियार बनाएंगे, आप इसे यूज करेंगे और यूज करते हुए आप किसी भी सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं।
ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी आपके सामने मैंने लिख दिया है। अगेन रिपीटिंग यू द सेम थिंग, बार बार रिपीट कर रही हूँ, पहले लेक्चर में भी रिपीट किया था, अब फिर से बता रही हूँ कि स्टार्टिंग विद ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, पहला टाइप तो ये हो गया, और इसका आंसर यस या नो में होता है। और दूसरा है वो जो कि WH फैमिली से बनते हैं या WH क्वेश्चन ही क्वेश्चन वर्ड से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम जानते हो, डू यू नो। और दूसरा है, अब अच्छा एक बात बताएं मुझे, एक बात मैं यहाँ पे और क्लियर करना चाहूंगी, आई एम नॉट ओनली रिपीटिंग द सेम थिंग, आई वॉन्ट टू मेक यू क्लियर वन मोर थिंग। एक बात मैं आपको और क्लियर करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, कि पहला है सेंटेंस मैंने आपके सामने देखो हिंदी में लिखी हुई है, ये क्या तुम जानते हो, और दूसरा है तुम क्या जानते हो। हैव यू एवर नोटिस्ड, कभी सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्या आता है और कभी बीच में क्या आता है। आपने हमेशा पढ़ा है कि क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट, है ना, व्हाट होती है। हम जानते हैं कि हमें क्या सिखाया गया है, क्या के लिए व्हाट लगाया जाता है, लेकिन हमको ये भी बताया गया है कि जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा तब हमको व्हाट नहीं लगाना है, और जब वही क्या बीच में आ जाएगा तब हमको व्हाट लगाना होगा। ठीक है, पहला सेंटेंस है क्या तुम जानते हो, तो आपने देखा कि इसकी बिगिनिंग में क्या आ गया, और जब इसकी बिगिनिंग में ही क्या आ गया तो यहाँ पे हम आपकी व्हाट नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, अपनी ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो ये सेंटेंस देखो, क्या तुम जानते हो, ता है, ती है, ते है, कुछ याद आ रहा है, टेंसेस से पढ़ाया था मैंने, तो कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हमने क्या लगा दिया, डू यू नो एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और दूसरा है तुम क्या जानते हो, क्या करना है, केवल इसके आगे व्हाट लगा देना है, देन व्हाट डू यू नो, एंड लास्ट में क्या लगाएंगे आप, क्वेश्चन मार्क, एंड व्हाट डू यू नो। तो इस प्रकार से इन दोनों सेंटेंसेस को हम इस फॉर्मेट से बनाएंगे, हम या तो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करेंगे या फिर हम वहां पे कोई भी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके जो भी वहां पे सुइटेबल हो उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक क्वेश्चन को किसी भी मेथड से फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो इस मेथड से करें या तो इस मेथड से करें, डिपेंड ऑन अस, वो जिस तरीके से मॉड्यूल हो पाएगा, जिस तरीके से फॉर्म हो पाएगा, हम उसे उस तरीके से फॉर्म कर लेंगे। इतना जानने के बाद में अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेमिंग क्वेश्चन को कैसे कैसे फ्रेम करना है, कौन से टेंस में किस वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। आई विल डिस्कस यू दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। जब तक आप इतना पढ़ें, समझें और इन सभी को नोट्स में इंक्लूड करें, नोट्स बनाएं अपने आप लोग प्रॉपरली। ठीक है, ओके, देन थैंक यू।